सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। इंट्राडे के लिए हम स्टॉक्स कैसे चूज कर सकते हैं, एक वो भी एक दिन पहले। अब जो स्टॉक्स हमें चूज करना है उसमें हमें अपना खुद का टेक्निकल एनालिसिस लगाना है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन हमें खुद को मार्क करना पड़ेगा। मार्क करने के बाद ही हम उस पर ट्रेड लेंगे। मैं बस आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना रहता है वो मैं बता दूंगा, और एक दो डेमो दिखा दूंगा, मतलब कैसे क्या करना रहता है उसमें, और किस टाइप से स्टॉक्स हमें चाहिए तो उसमें अच्छा मूवमेंट आ सकता है, तो वो देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर। आपको आना है ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे आ जाओ। एक सेकंड हटा देता हूँ मैं ये सब। हाँ, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आपको आके लिखना है इंक्रीज इन वाई एंड इंक्रीज इन प्राइस। तो ये ऑटोमेटिक ऊपर एक मनी कंट्रोल का आपको वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इस जगह पे। एक सेकंड में इसको ऐड वगैरह को हटा देता हूँ। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको। इंक्रीज इन वाई एंड इंक्रीज इन प्राइस का मतलब क्या है? इंक्रीज इन वाई का मतलब वाई बढ़ रहा है, उसके साथ साथ प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब है मार्केट बुलिश है। और इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस, ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, उसके साथ प्राइस भी डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मार्केट बेयरिश है। अगर सीधा सीधा बोला जाए तो इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, अरे यार एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, ये हमें बाइंग का इंडिकेट करता है। इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस ये हमें सेलिंग का इंडिकेट करता है। बाकी ये दोनों में आपको मतलब ये जरूरी तो नहीं है, इसीलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। बाकी ये दोनों काम में आने वाला है। तो हमें करना क्या रहेगा? अगर हम कल के लिए स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं तो आज का मार्केट सेंटीमेंट देखना बहुत जरूरी है। अगर मान लो आज का मार्केट सेंटीमेंट पहले पता कर लेते हैं क्या था। कोई सा भी आप लगा लो चार्ट। जैसे निफ्टी का मैं लगा लेता हूँ। निफ्टी का चार्ट लगा लिया मैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, डेली चार्ट पे आओ। अब डेली चार्ट में क्या दिखा रहा है? डेली चार्ट पे दिखा रहा है कि मार्केट, यहाँ से मत देखो, यहाँ से दिखेगा तो यहाँ से सेलिंग भी दिखेगा। यहाँ से मत देखो, यहाँ से हमें इंट्राडे करना है। यहाँ से दिख रहा है मार्केट बाइंग है। ओवरऑल मार्केट मार्केट का सेंटीमेंट ही हमें पता करना रहता है। अब 15 मिनट पे आ जाते हैं या फिर 5 मिनट पे आ जाते हैं। 5 मिनट पे आ जाते हैं। 5 मिनट पे मार्केट क्या था? साइडवेज टाइप से, साइडवेज नहीं बोलूंगा मैं, बस साइडवेज टाइप से है। देखो, यहाँ पे ओपन हुआ था, कहीं पे कहीं पे भी ओपन हुआ था इस जगह पे, वहीं पे आके वो क्लोज कर गया। तो ज्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है निफ्टी पे। तो बस ऐसे ही करके आपको मूवमेंट को पता करना है कि हाँ मूवमेंट क्या है अभी मार्केट का, मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में है, मार्केट का ट्रेंड क्या है उसको पता करना रहता है। तो ये क्लियर हो गया। तो हमें पता चल गया कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड पे है। तो हमें क्या करना है, आना है यहाँ पे इंक्रीज इन वाई, इंक्रीज इन प्राइस पे क्लिक करना है, सिंपल। स्टॉक फ्यूचर्स पे क्लिक करना है और ऑल एक्सपायरी करके गो करना है। बट यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड जाता है, मार्केट अगर डाउन साइड जा रहा है तो हमें क्या करना है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस करेंगे। अरे यार ये जो आता है ना, करेंगे। तो यहाँ पे आना है स्टॉक्स फ्यूचर्स पे, और यहाँ पे एक बार गो का बटन दबा देंगे हम। जैसे ही गो का बटन दबाते हैं यहाँ पे स्टॉक्स वगैरह आ जाएंगे, जो भी स्टॉक्स हैं। अरे भाई, ये तो फ्री का प्रमोशन हो जा रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? अच्छा छोड़ो, मैं आपको एक सेकंड यहाँ पे लेके बता देता हूँ। क्या था वो? स्नैपिंग टूल, नहीं तो फिर और वो आ जाएगा। एक सेकंड दिखाता हूँ आपको। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं, यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स हैं, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जितने भी स्टॉक्स हैं, सभी स्टॉक्स को आपको लेके जाना है ट्रेडिंग व्यू पे। ऊपर से 20 स्टॉक्स ही हम देखेंगे, ज्यादा नहीं। ऊपर से 20 स्टॉक, बस 20 स्टॉक्स। अब वहां पे क्या देखना है, या तो मार्केट साइडवेज में हो,
या तो थोड़ा मूवमेंट करके साइडवेज हुआ हो, वो डाउन हो अप हो, उससे मतलब नहीं है। आपको बस इतना देखना है, मतलब ज्यादा मूवमेंट नहीं आया हुआ, मतलब एक साइड ऐसे मूवमेंट नहीं आया हुआ, तो उसमें क्या होगा ना, अगर एक साइड ऐसे मूवमेंट आ गया होगा तो चांसेस कम है कि कल भी इतना मूवमेंट आ जाए, थोड़ा चांस कम हो जाता है उसमें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आना है ऊपर से, यहाँ से आपको 20 स्टॉक्स उठाना है और उसमें अपना आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस लगाना है कि इससे क्या हम कर सकते हैं। तो मैं एक या दो स्टॉक को लेके आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखो, इटर्नल और जोमेटो दिखा रहा है, दोनों एक ही हैं, तो एक ही पकड़ो उसको, दोनों अलग अलग नहीं है। तो ठीक है, चलो एस बी आई एन और एन एम डी सी का देखते हैं। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे आना है, एस बी आई एन। सबसे पहला काम 1 डे का चार्ट लगाना है। अब अब यहाँ पे करना क्या है वो देखिए, यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये देखो। अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वहां पे रिटेस्ट हुआ है, इसका मतलब क्या है, कल बाइंग आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, कोई अगर बाइंग का सिनेरियो ऐसे बना तो हम बाइंग ले सकते हैं। कहाँ तक बाइंग लेंगे, यहाँ तक। अगर बाइंग करते हैं तो ये अपना रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, सही है। तो इस टाइप से ही हमको करना रहेगा। और उसके बाद कौन सा था, और एनएमडीसी एनएमडीसी एनएमडीसी, यहाँ पे ऐसे करके आना है हमको। अब यहाँ पे आप करोगे 1 डे का चार्ट है। आप लोअर टाइम फ्रेम पे भी कर सकते हो, मैं बस एग्जांपल के तौर पे इसे दिखाया। ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ पे रजिस्ट किया है मार्केट बार 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 बार, ये वाला एक। अब मैं आपको बोला था या नहीं बोला था याद नहीं है मेरे को, कि अगर हमें सेलिंग का भी ट्रेड इन स्टॉक्स में मिलता है ना तो हम लेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको भी। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है कि सेलिंग पे भी हमें टारगेट्स वगैरह मिल जाते हैं यहाँ पे, बस हमें खुद का टेक्निकल एनालिसिस लगाना ही पड़ेगा इसमें, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा। हाँ, और एक चीज, एनएमडीसी को हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये 100 रुपीज से नीचे है, इसीलिए एनएमडीसी को हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो अगर हमें इंट्राडे करना है तो 100 रुपीज से ऊपर वाला स्टॉक्स को ही हम देखेंगे। तो यहाँ पे इसको नहीं करेंगे, छोड़ो। और एक दिखा देता हूँ मैं बस, यूपीएल दिखा, गेल गेल दिखा देता हूँ, चाहे यूपीएल जो भी हो। गेल गेल अब हाँ, गेल पे देखो, गेल पे क्या दिख रहा है। गेल पे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी है मार्क करो। मैं रिसेंट का कुछ मार्क करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है मुझे, यहाँ से यहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन है। और सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे देखो, मल्टीपल टाइम वो रेजिस्ट किया था और वहीं पे रिटेस्ट किया ब्रेकआउट के बाद। ये समझ में आ गया। अब आप इसको शिफ्ट कर दो लोअर टाइम फ्रेम पर। अब हमें बाय कहाँ पे करना है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे, यहाँ कहीं बाइंग का कुछ दिखाएगा तो हम बाय करेंगे, नहीं तो हमारे पास और एक सिस्टम है कि हम इसके ऊपर अगर जाता है तो हम बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, तो हम बाय कर सकते हैं। हो सकता है रिटेस्ट भी फेल हो जाए, क्योंकि 2-4 दिन से वो थोड़ा डाउन ट्रेंड में है। तो अगर मेरे हिसाब से अगर ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा खासा आएगा यहाँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर आता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे मिल जाता है ट्रेड तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से 1:2 का हम ले लेंगे। अगर यहाँ पे मिलता है तो हम थोड़ा क्वांटिटी कम करके लेंगे, क्योंकि एक बार यहाँ पे ट्रैप कर चुका है, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे एक बार ट्रैप कर चुका है वो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यही है। यहाँ पे एक बार ट्रैप कर चुका है डेली चार्ट पे, लोअर डेली चार्ट में लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रैप कर चुका है। अगर हम 1 डे पे देखेंगे तो ट्रैप नहीं किया है, फॉलो कर रहा है ट्रेंड लाइन को, ये देखो। तो बस यही है, इतना ही करना है आपको। एक दिन पहले इसी वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे कैसे क्या जाएंगे मैं आपको बता दिया हूँ। वेबसाइट पे जाना है और स्टॉक्स को उठा के अपना खुद का टेक्निकल एनालिसिस लगाना है, या फिर आप अगर किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो तो स्ट्रैटेजी पे, उसी स्ट्रैटेजी पे इसी स्टॉक्स को लगा दो और काम करो, काम बन जाएगा उसमें भी। ठीक है गाइज, बाय बाय।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। और स्टॉक्स वगैरह सिलेक्ट भी करना और मेरे कमेंट में बता भी देना कैसे क्या स्टॉक्स मिले हैं आपको। और बाय बाय गाइस। बाय 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 बाय। बंद कर दो।